Hello friends, welcome to Eduliva. How are you? All good? I hope you all are good. Today we will learn how to find the length of tangent drawn from an external point to a circle. आज की क्लास में हम लोग जब सर्कल के किसी बाहरी पॉइंट से जो सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, तो उस टेंजेंट का लेंथ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इसका इक्वेशन भी कंसिडर करेंगे। ये सर्कल है, ठीक ठाक बन गया है? नहीं। ठीक है, और मान लीजिए ये है एक्सटर्नल पॉइंट जहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x1, y1। ठीक है, यहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। तो आप तो ये 10th क्लास से जानते हो ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और दोनों का लेंथ सेम होता है। तो मैं टेंजेंट पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पहला टेंजेंट बन गया और ये हो गया दूसरा टेंजेंट। ठीक है, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए और बी। लेंथ ऑफ टेंजेंट होता क्या है, पी ए और पी बी टेंजेंट है। तो जहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है वहाँ से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उनके बीच की जो दूरी है ना, वही लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। मतलब पी ए ये दूरी और पी बी ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है। इन्हीं को निकालना सीखेंगे। मान लीजिए सर्कल का सेंटर ये है ओ। ठीक है, अब सर्कल का इक्वेशन मान लीजिए आप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं ना, किसी भी कोनिक का जो इक्वेशन होता है उसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ s बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। बस एक कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। देखिए 1 है, कुछ रहता तो उसको कॉमन लेके कटा के उधर भेज देते, तब सेम करके तब s मानते हो उसको। ठीक है, अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें पी ए चाहिए। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है पी ए और पी बी। तो आप क्या करो, आपको पता चल गया। देखिए एक चीज़ तो आपको पता है ना सर, ये तो सर्कल का इक्वेशन है, तो इसका सेंटर में लिखूँ इस सर्कल का। इस सर्कल का इक्वेशन ये है, तो इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर की बात करोगे आप तो आपको मिलेगा -g, -f। क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसमें -2 से डिवाइड करके देते हैं और y कोफिशिएंट में -2 से डिवाइड करके सेंटर निकल जाते हैं। और रेडियस क्या होगा, रेडियस की बात करो तो क्या होता है, √g² प्लस f² माइनस c। ये उसका रेडियस होता है। नो लेट्स ज्वाइन OA मस्ट बी अ रेडियस एंड OB also is a radius। OB is also a radius। यू नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो रेडियस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर द टेंजेंट के। ठीक है, ये O था, इसका कोऑर्डिनेट कितना निकला, -g -f। ठीक है, ये रेडियस है दोनों। आप क्या कर लो, OP को ज्वाइन करा दो, OP को ज्वाइन करा दो। हमें क्या चाहिए, हमें PA चाहिए। PA जितना होगा PB भी उतना ही होगा, हमें चाहिए PA। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री है ना। ठीक है, आप OP निकाल सकते हो क्या, डिस्टेंस फार्मूला से। हमें PA चाहिए, हमें OA पता है, OA रेडियस है ना, OA तो निकल गया, रेडियस ये पता है। अगर मैं OP निकाल लूँ और ये राइट ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप PA जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो निकाल पाओगे। ठीक है, तो OP कैसे निकालोगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो x1 माइनस g, तो x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर। दिस इज OP। नाउ वी हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल OAP। तो इन राइट ट्रायंगल OAP पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग, तो क्या हो जाएगा, आप देखो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गया ना OP। तो अगर मैं AP निकालना चाहता हूँ तो AP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर हो जाएगा। AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। नाउ AP स्क्वायर विल बी OP स्क्वायर। व्हाट इज OP, दिस इज OP। इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या होगा, x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर। अब क्लियर, OP ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बचा हुआ है माइनस OA स्क्वायर। तो OA जो है आपका, देखो आप रेडियस है OA क्या है, रेडियस है, तो आप इसको OA भी लिख सकते हो ना। ये इसका स्क्वायर करो तो रूट इसका भी हट जाएगा, तो -g² प्लस f² माइनस c, g² प्लस f² माइनस c हो गया। अब इसको आप ओपन करो तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस g² प्लस 2x1g प्लस y1 स्क्वायर प्लस दिस इज y1 स्क्वायर प्लस f² प्लस 2y1f
एंड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस सी। नाउ प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट। तो व्हाट इज लेफ्ट हेयर, अब देखो स्क्वायर है ना, इधर जो भी होगा तो इधर लाओगे स्क्वायर को, इधर रूट बचेगा, रूट के अंदर में वो चीज़ आएगा x1 स्क्वायर प्लस ये रहा y1 स्क्वायर जो बचा हुआ पहले लिख लेते उसको एक ऑर्डर में, प्लस 2x1 जी को आप 2gx1 लिख सकते हो, प्लस 2fy1 लिख सकते हो, 2fy1 प्लस c, और तो कुछ बचा हुआ है नहीं। ये AP ही आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अब देखो एक चीज़, जैसे ये सर्कल का इक्वेशन है ना s बराबर, तो इसमें हम ये पॉइंट पुट करेंगे ना तो इसको बोलते हैं, अगर आपने 1 वाला है ना जैसे x1 y1 तो इसको आप s1 कह सकते हो। इस इक्वेशन में हम लोग पॉइंट पुट करें उसको रिप्रेजेंट करते हैं s1 से, मतलब x की जगह पे x1 y की जगह पे y1 पुट करोगे तो इसको s1 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये आपका s1 हुआ। अब ध्यान से देखो तो AP आपका क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, सेम यही चीज़ है ना, तो आप इसको s1 कह सकते हो। s1 क्या है, सर्कल के इक्वेशन में हमने जो s निकाला था उसमें सिर्फ ये पॉइंट पुट करा दिया तो s1 मिल गया। अगर ये होता x2 y2 तो इसको s2 बोल देते, तब 2 जो ये वाला नीचे में जो टर्म होता है ना उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप AP के लिए क्या कह सकते हो, AP इजिकल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट है रूट s1, मतलब आपको जिस पॉइंट से टेंजेंट खींचा आपने वहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना, तो क्या करो सिर्फ आप s निकालो और s में ये पॉइंट पुट कर दो, सॉल्व करके जो मान आएगा वही आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। तो आप कह सकते हो लेंथ ऑफ टेंजेंट इजिकल टू रूट s1। वेट वन थिंग, अगर आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला और वो आ गया 0, इसका मतलब क्या हो पता है कि जो आप जिसको आप एक्सटर्नल पॉइंट समझ रहे हो एक्चुअली वो सर्कल पर ही है, ठीक है। जैसे ये वाला केस हो जाएगा, आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाला वो 0 हो गया, तो मतलब आप यहीं से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे ना, तो इस केस में लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 हो जाता है ना। और अगर रूट s1 का मान 0 आ गया तो वो समझ जाना कि आप सर्कल पर ही पॉइंट है, वहीं से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो वहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट तो आपको 0 मिलना है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने s1 निकाला वो लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब रूट s1 तो पॉसिबल होगा नहीं, रियल तो रहेगा नहीं। इसका मतलब जिस पॉइंट से आप टेंजेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, और सर्कल के अंदर के पॉइंट से क्या हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ना। तो यहाँ से आप रूट s1 निकाल के, अगर देखो किसी क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ, जो कि बहुत आसान काम है, तो आप तो तब समझ जाओगे, अगर पूछ रहा हो तो जाहिर बात है पॉइंट जो होगा वो सर्कल के बाहर में होगा। इन दैट केस यू हैव टू आस्क टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। चलिए इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन देखते थे। आपने यहाँ से क्या सीखा, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है, देखिए AP और BP ये दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये और ये बराबर है। आप यहाँ से देखना चाहो सीधे दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, आप इसको 10th क्लास में आपने सब खूब पढ़ा है, ठीक है। तो ये रूट s1 जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है, मतलब इसका लेंथ भी रूट s1 है, इसका लेंथ भी रूट s1 है। लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेड दैट फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3, -4 to the circle this. Now first up you have to see here that coefficient of x square and y square are not 1. फर्स्ट कंडीशन क्या है s आपको मानने का, कि आप s तभी मान सकते हो जब x स्क्वायर और y स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होए और इधर बराबर 0 रहे, इधर कुछ टर्म और बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पहले तो इसको हम लोग उस रूप में लाएंगे तब जाकर के s मानेंगे। और इस सर्कल पर जो हमें टेंजेंट ड्रॉ किया गया कहाँ से, 3, -4 से किया गया। तो आप इस बात के लिए टेंशन ना लो कि सर ये 3, -4 हो सकता है सर्कल पर ही हो जाए, तो सर्कल के अंदर ही हो जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया कि लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो। अगर ऐसा हो गया तो वो रूट s1 उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर आपको रूट s1 मतलब डिफाइंड मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट जो होगा सर्कल के बाहर ही हो, जैसा हमने दिखाया ऐसा कुछ सिनेरियो होगा, ठीक है। तो पहले आप यहाँ से 2 कॉमन लो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये 2 को इधर लाओगे, 0/2 होकर 0 हो जाएगा। तो अब आपका s यहाँ से मिल जाएगा, क्या s बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y माइनस 8, ये आपका s हुआ। आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, क्या होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, रूट s1। तो पहले आप s1 निकालोगे, आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट इज 3, -4. From here you have to find the length of tangent. Now put this point in the equation of s. तो s1 I said it s1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह पे 3 रखोगे, y की जगह पे -4 रखोगे। जैसे उस क्वेश्चन में x1 y1 था ना, वैसे यहाँ पर x1 की जगह पे 3 है और y1 की जगह पे -4 रखो। तो 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर -3 × 3 -4 × -4
माइनस 8, 9 प्लस 16 माइनस 9 प्लस 16 माइनस 8, माइनस 9 प्लस 9 गेट्स कैंसिल आउट, 16 प्लस 16 32 माइनस 8 24, S1 इज इक्वल टू 24. बट वेट, दिस इज नॉट द लेंथ ऑफ टेंजेंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट S1. लेंथ ऑफ टेंजेंट इज रूट S1. लेंथ ऑफ टेंजेंट is equal to root S1. Then what will be root 24. You can write it 4 into 6. 4 will get out by making 2 root 6. 2 root 6 unit, you can say 2 root 6 unit. The length of tangent is 2 root 6 unit. मतलब PB भी 2 रूट 6 होगा और PA भी 2 रूट 6 होगा. ये आप जानते हो कि एक्सटर्नल पॉइंट जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उन दोनों का लेंथ क्या होता है, सेम होता है. तो एक निकाल ले अपने, वही होगा दोनों का 2 रूट 6 यूनिट होगा. देखिए ऐसा क्वेश्चन तो आपको पूछेगा नहीं. क्वेश्चन ऐसा वो बोल के नहीं पूछेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है. जैसे एक क्वेश्चन देखिए, इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट को यूज करके सवाल को कितनी आसानी से बना लेते हैं. लेट्स सी. क्वेश्चन सेड दैट so that the area of the triangle formed by tangents, इस पर ध्यान दीजिए, टेंजेंट्स मतलब दो टेंजेंट एक से अधिक होंगे. टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट इतना, मतलब इस पॉइंट से एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया, इस सर्कल पर तो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं. अगर ऐसा कह रहा है तो जाहिर सी बात है वो पॉइंट सर्कल से बाहर हो जाएगा. आप चेक करोगे तो आपको बाहर ही मिलेगा वो पॉइंट. एंड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट इज 192/25 स्क्वायर यूनिट्स. क्या कह रहा है आपसे, देखिए कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है. सर्कल का इक्वेशन दे दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9. तो डेफिनेटली इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है 0,0 एंड इट्स रेडियस इज 3. रेडियस जो है इसका 3 है, ठीक है. तो आप ये देख रहे हो, इसको मैं नाम देता हूँ, सेंटर को C बोल देता हूँ, ठीक है. सेंटर को मैं C बोल देता हूँ. सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. आप इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से s आपका क्या मिल जाएगा, ये वाला टर्म ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9. नाउ आपका जो पॉइंट है वो 4,3. 2 टेंजेंट्स, इनफैक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट यू कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स ना. तो 2 टेंजेंट, इस पॉइंट का नाम मैं P बोल देता हूँ. 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया इस सर्कल से. आप चेक करोगे बाहर ही आपको पॉइंट मिलेगा, ये बाहर है ही, तभी ट्रायंगल पॉसिबल होगा. तो यहाँ से 2 टेंजेंट मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ. पहले देखो ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है ना, कौन सा ट्रायंगल है उसको समझना जरूरी है ना. देन यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रायंगल. नाउ आप इसका नाम दे दो A और इसका नाम B दे दो. उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है. वो ट्रायंगल जो है ना, टेंजेंट्स और उस टेंजेंट के पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट से जो एक लाइन सेगमेंट का उनको ज्वाइन करने से बन रहा है. तो देखो ध्यान से आप, अगर मैं इनको ज्वाइन कराऊं, आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल PAB. ये कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये A और B इस टेंजेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट की वजह से बना है, ठीक है. तो इसी ट्रायंगल के एरिया आपसे पूछा जा रहा है. तो देखो इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन सवाल में कहीं पर नहीं कहा. तो आप जानते हैं कि PB और PA लेंथ ऑफ टेंजेंट है ना, ठीक है. तो पहले इनको निकालते हैं. आइडिया क्या है, देखो सिंपल सा आइडिया है कि आप ये जानते हो ये रेडियस है सर्कल का, आप ये जानते हो ना, ये भी रेडियस है. तो रेडियस कितना 3 है ना, 3 का स्क्वायर. तो रेडियस 3 है, ये भी 3, ये भी 3. आप इसको क्या कर लो, OP को ज्वाइन करा लो. यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ OP बाय डिस्टेंस फार्मूला. इट्स वेरी इजी. PC विल बी PC, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या बोलते हैं PC, ये पॉइंट से सेंटर की दूरी है ना. तो PC क्या हो जाएगा, आप निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला से. तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 स्क्वायर. 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट विल बी 25, यानी कि 5. आपको PC कितना मिल गया, 5. PC का पूरा लेंथ कितना मिला, 5. इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ D. एक बात आप जानते होंगे कि ये वाला जो ज्वाइनिंग होता है ना, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करो तो इस पर परपेंडिकुलर होता है ये, और इसको बाइसेक्ट भी करता है. मतलब BD और AD जो है ना, ये बराबर लेंथ में है. और ये जो OP है, ये PC जो है PC, ये PC AB पर परपेंडिकुलर है. तो हमसे पूछ रहा है ABP ट्रायंगल के एरिया.
तो अगर मैं इस छोटे ट्रेंगल के एरिया डी बी पी का निकाल लूँ तो ये दोनों तो कन्ग्रुएंट है ना, ये दोनों ट्रेंगल कन्ग्रुएंट है, इसका एरिया निकलते उसका डबल कर दूंगा तो पूरे ट्रेंगल ए बी पी का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आइडिया क्या है, देखो पहले तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल कर मुझे पी भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि ये परपेंडिकुलर होता है, 10th क्लास में पढ़ा हुआ आपने कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो रेडियस ड्रॉ करते हो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो पी भी निकाल लो, तो पी भी क्या होगा, रूट S1, पी बी इजिकल टू रूट S1, पॉइंट आपको ये डालना है S1 में, रूट S1 है ये देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो गया, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर रूट कटा 4 हुआ, तो आपको ये 4 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री से खेलेंगे तो क्या होगा, अगर आप इस एंगल को थीटा मान लो, देखो आइडिया क्या है सिंपल सा, ये 90 डिग्री है, तो अगर मैं ट्रेंगल पी डी बी का एरिया निकालूंगा, पी डी बी का एरिया निकालूंगा तो वो एरिया कितना होगा, ये आप इसको आप बेस मान लो, इसको आप परपेंडिकुलर मान लो, तो बेस और परपेंडिकुलर अगर निकल जाएगा तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर करके आप एरिया निकाल सकते हो। तो अभी मुझे तो ना ही बी डी पता है ना ही पी डी पता है, तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके मैं वही निकालूंगा। तो ये एंगल आपका थीटा है तो ऑफकोर्स ये भी थीटा होगा, तो खैर मैं अभी इस पर ही बात करूँगा ज़्यादा। तो देखो क्या है कि पी बी सी ये भी एक राइट ट्रेंगल, इसमें ये 90 डिग्री है ना, तो इसमें आप क्या करो, एक बार कॉस थीटा निकालो। कौन से ट्रेंगल में, पी बी सी में कॉस थीटा, तो ये 90 डिग्री है पीबीसी ट्रेंगल में, तो 90 के सामने ये हाइपोटेनस होगा और ये आपका बेस होगा, तो आप क्या कहोगे, कॉस थीटा बराबर पीबी बटा पीसी, कॉस थीटा बराबर पीबी बटा पीसी। और अब कॉस थीटा निकालो आप इस ट्रेंगल में, जो कि इसी एंगल के लिए निकाल रहे हैं, तो इस ट्रेंगल में, कौन से ट्रेंगल में, पी डी बी ट्रेंगल में। यहाँ पर देखो पी डी बी में भी यही कॉस थीटा एंगल तो यही है ना, कॉस थीटा आपका क्या होगा, इस एंगल के लिए ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस, तो आप क्या लिख सकते हो, पी डी अपॉन पी बी, आप क्या लिख सकते हो, पी डी अपॉन पी बी, चूंकि दोनों कॉस थीटा इसलिए दोनों बराबर ही होगा। अब आपको पता है पी बी 4 है, पी सी आपको पता है क्या, बीसी बिल्कुल पी सी पता है, पी सी 5 है, पी डी नहीं पता, पी डी नहीं पता, पी डी रहने देते हैं, और पी बी तो 4 ही है। तो यहाँ से आप अगर पी डी देखते हो तो कितना मिल गया आपको, पी डी इजिकल टू 4 4 जा 16/5, 16/5 पी डी तो मिल गया हमें सर, पी डी मिल गया। अब हमें बी डी चाहिए, तो देखो अगर मैं इस ट्रेंगल में, ये एंगल थीटा ही रहेगा, एंगल वही रहेगा, इस ट्रेंगल के लिए देखो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो किसके साथ खेलना चाहिए, साइन के साथ, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो आप इस ट्रेंगल में पी बी सी ट्रेंगल में देखो, पी बी सी ट्रेंगल में पहले साइन थीटा निकालो, साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, तो क्या लिख सकते हो, बी सी अपॉन पी सी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बी सी अपॉन पी सी। ठीक है, ये 90 तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। और अगर आप अब इस ट्रेंगल में साइन थीटा निकालो पी बी डी में, तो ये आपका 90 है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, तो आप क्या लिखोगे, बी डी अपॉन पी बी, बी डी अपॉन पी बी, बी डी अपॉन पी बी। ठीक है, साइन थीटा इसमें क्या होगा, बी सी अपॉन पी सी, ठीक है, और इसमें हो गया बी डी अपॉन पी बी। ठीक, अब क्या करना है सर, तो मान रखो सबका मान पता है, सिर्फ आपको बी डी का मान पता नहीं है, वो निकल जाएगा। तो बी सी कितना है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बी सी रेडियस है ना 3, बी सी इज 3 एंड पी सी इज 5, पी सी इज 5, दिस इज पी सी 5 एंड बी डी यू हैव टू फाइंड इट। और पी बी कितना है, पी बी 4 है आपका, देख लीजिए पी बी आपका 4 है, तो 4 रख दिया, तो यहाँ से आपको बी डी कितना मिलेगा, 4 3 जा 12/5, 12/5। अब ध्यान से देखो आपका जो ट्रेंगल है ना बी डी पी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना देता हूँ आपको समझने के लिए। बी डी पी ट्रेंगल ये 90 डिग्री है, ये बी है, ये डी है और ये पी है। इसमें आपने बी डी कितना निकाला 12/5 और पी डी कितना निकला है, पी डी, वेर इज पी डी, पी डी इज 16/5। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, अगर मुझे पूरे ट्रेंगल का निकालना हो जिसका पी ए बी, एरिया ऑफ ट्रेंगल पी ए बी, आप क्या करोगे, इसी ट्रेंगल का डबल हो जाएगा ना, क्योंकि ये एरिया जितना ये भी उतना ही है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल पी बी डी, द 2 इंटू हाफ इंटू बेस 16/5 इंटू परपेंडिकुलर 12/5, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 16 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 16 2 32 का 2 कैरी 3, 16 हो जाए 16 3 19, 192/5 5 जा 25 स्क्वायर यूनिट एंड दिस इज योर आंसर। आपसे यही कह रहा था ना प्रूफ करने के लिए, इतना स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है। ठीक है, तो देखा आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट लगा करके हमने कैसे, और ट्रिगोनोमेट्री भी ऑफकोर्स यहाँ पर थोड़ा यूज हुआ,
कैसे सवाल बन गया। ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में कहीं बोलेगा नहीं, ये आपको प्रैक्टिस कर करके देखना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे पता चलेगा यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। आई होप यू हैव enjoyed द कंप्लीट सेशन, एंड इफ दिस इज द केस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।